काहे नहीं जान पाए? अरे हम तुम्हारी गोरी, अरे हम तुम्हारी गोरी दद्दू सरपंच की बिटिया। काहे कहा सोचने लगे तो हम रेडियो से कैसे बोलने लगे? अरे जे रेडियो वाले नहीं माने, कहने लगे गौरी तुम्हारी बीती तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनवाने। हमने कही सो इसे काहू है? सो जे बोले कि गौरी तुम्हारी कहानी तुम्हारी जवानी सुन के पता नहीं कितने जन्म को नई गई मिल सकता, कितने जने तुमसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकत और हिम्मत बांध ले गए। सो हम भी चले आए कि हमारी बीती से को खा नई गई मिल जाए, काऊ खा काऊ की डिग्री बन जाए तो फिर सुनाई में कहाँ हर जाए। आकाशवाणी के रिकॉर्डिंग रूम में मध्यम स्वर उभर रहा था। गौरी अत्यंत नाटकीय आरोह अवरोह के साथ में बोलती जा रही थी। रिकॉर्डिस्ट और आकाशवाणी के अधिकारी सम्मोहित होकर गौरी की प्रस्तुति को सुन रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। गौरी ने फिर से सांस साधी और बोलना शुरू किया। हम कंचनपुर के ऊठा छाप सरपंच की दद्दू सरपंच की बिटिया गौरी। आप तो जानत हो कि वे बिना पढ़े लिखे हते। ऊठा छाप दद्दू सरपंच। एक लंबी पश्चाताप भरी सांस लेने के बाद गौरी ने आगे बोलना शुरू किया। उनके मन में कितनी ललक थी कि गांव में स्कूल खुल जाए, गांव वाले पढ़ लिख जाए, हमें सबको हम सोई कछु सीख लेंगे। उनने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी, फिर उनकी जा साथ पूरी न हो पाई और फिर हमारा उद्योग देख देख के जन्म भर घुटक रहे और यही घुटन में उनके प्राण निकले। हमें का दुख है तो ले हो काय तुम्हें अबे तो पता नहीं जा। अरे हम बिना पढ़े लिखे अनपढ़ ऊठा छाप, सो हमारी ससुराल वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दो और हम आ गए अपने कंचनपुर, अपने मायके। अब सोचो जी की प्यारी बनी बिटिया, जवान जवान बिटिया मायके में बैठी हुए उनके बाप मताई पे का बीत है। हमने अपनी यही आंखें से अपनी बाइठा चूल्हे के सामने बैठ के बिलखत देखो। दत्ता की आंखन में अपमान की जौन पीड़ा हमने देखी, वो देख के हमारे कलेजे फटक थे। हमें लगत तो कि धरती माता एक पेड़ और फैल जाए, हम वही में समा जाए। फिर हमें ऐसी अपमान से भरी उनकी दुख दूर न कर पाए। एक तो संभावना मारू न हतो, ऊपर से पढ़ाई के नाम पे हमारी बुद्धि में पथरा धरे थे। हम दो मूल रामायण के बाँच के सुना दें, ससुराल वाले हमें लेवा ले जाएं, यही तड़पन में दद्दा की प्राण निकली। गौरी का स्वर प्रकंपित हो उठा। उसने इतनी करुणा आ गई कि सामने वाली स्थिति में सबकी आंखें नम हो गई। गौरी अपने को इतनी डूब गई थी कि आसपास के वातावरण का उसे ध्यान नहीं था। भगवान ऐसे दुख का उठाना देवे। गौरी ने एक लंबी सांस ली। दत्ता के बिना हम बिल्कुल अकेले हो गए। बाइक हो, बीमारी, खेती बाड़ी, घर के पूरे काम, हम सब हमारे मूल पे, ऊपर से अपमान भरी जिंदगी। अब ऐसो अपन सब के संगे सोच रहे कि हम ऐसो सोचते के न हो पाए। भैया जो हमने कहूँ ना सोचो तो अकेले माँ साहब ने समझाओ। कोनो काम हो जब तक कुछ शुरू ना करो जाए तब तक कठिन लगा। श्री गणेश कर दो फिर सब सरल हो जाए। ऐसे में तो वे जिंदगी भर के लाने अच्छो रहे। सो हमने पढ़ो शुरू कर दो। हमारे मन में केवल एक ही चाह थी कि हम पढ़ लिख लेंगे जिसे ससुराल वाले हमें लेवा जाए। लेकिन हमने पढ़ो लिखो पढ़ाई करी, फिर क्या बताएं, हमारे कर्म में तो सब बदे ना थे।
जब हम पढ़ के पूरे पढ़ाई पूरी भई तब पता चलो कि हमारे घर वाले खत्म हो गए। भगवान ने ऐसी हमारी अब ऊठा छाप दद्दू सरपंच के अनपढ़ बिटिया गौरी एक क्षण के लिए गौरी ने विराम दिया, जैसे सोच रही हो कि बात पूरी हो गई या अभी कुछ शेष है, और फिर अपनी सांसों पर नियंत्रण करके बोली, भगवान ने जैसी हमारी सुनी वैसी सबकी सुने, जैसी बुद्धि हमें दी उसे सबका देवे, जैसे लगन हमारे अंदर पैदा करी वैसी सबके भीतर करे। काहे तुम्हें नहीं लग रहा हो कि तुम भी पढ़ो लिखो, नाव कमाओ, अपनी जिंदगी सुख से जियो, दुख से लड़ो सीखो, लगत है तो फिर बैठे का कहाँ हो, आओ हमारे संगे, न मैंने तो हमसे पूछियो। सभी को राम राम, सभी को राम राम। ये एक किताब है जिसमें कहानी आई।